हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 20 जुलाई। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है स्पेन ने। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया है, 1-0 से हरा करके ये विश्व खिताब जीत लिया है। और जो फाइनल मैच है वो ईस्ट रदरफोर्ड न्यू जर्सी अमेरिका के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया। यही पूछा जा सकता है कि कहाँ पे फाइनल गेम खेला गया। और फाइनल में दोस्तों फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम में विजयी गोल दागा, एकमात्र गोल दागा गया। फेरान टोरेस के द्वारा, याद रखिएगा, इन्होंने फाइनल में एक गोल दागा था। इसके पहले 2010 में दोस्तों जो स्पेन खिताब जीता था तो फाइनल में आंद्रे इनिएस्टा के द्वारा गोल दागा गया था, वो भी एकमात्र गोल था। इसमें स्पेन ने नीदरलैंड को हराया था। तो दोस्तों ये ईस्ट रदरफोर्ड न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया और स्पेन ने खिताब जीत लिया। एंजो फर्नांडीज है अर्जेंटीना को, वो दूसरे पीले कार्ड के बाद उनको रेड कार्ड दिया गया, वे मैदान छोड़कर चले गए, बाहर चले गए। स्पेन विश्व कप इतिहास में पहली चैंपियन टीम बनी जिसने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक गोल खाया है। स्पेन इसके पहले यूरो 2024, फीफा वर्ल्ड 2026 लगातार जीतकर ये उपलब्धि दूसरी बार हासिल की है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में 8 गोल किए और 4 असिस्ट किए, जबकि एमिलियानो मार्टिनेज फाइनल में 12 सेव किए हैं। देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख प्राइज़ किसे मिला है। जो विश्व विजेता है स्पेन, वो विजेता है अर्जेंटीना। तीसरा स्थान पर इंग्लैंड रहा जिसने फ्रांस को 6-4 से हराया। गोल्डन बॉल ये फ्रांस से खिलाड़ी स्पेन के खिलाड़ी है रोड्री। देखिए ये गोल्डन बॉल इनको मिला है और ये गोल्डन ग्लव मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है कुर्बासी को। तो दोस्तों ये तीसरे स्थान पे इंग्लैंड, चौथे स्थान पे फ्रांस और गोल्डन बॉल रोड्री। गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्बापे, फ्रांस खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लोव जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के अवार्ड उनाई सिमोन, स्पेन के उनाई सिमोन जो पिक्चर में थे, इमेज में। बेस्ट यंग प्लेयर ये पाउ कुर्बासी जो इमेज में है लेफ्ट साइड में। सिल्वर बॉल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी और ब्रॉन्ज बॉल किलियन एम्बापे। सिल्वर बूट लियोनेल मेसी, ब्रॉन्ज बूट जूड बेलिंघम इंग्लैंड के मिला है। ये दोस्तों याद रखिएगा फाइनल में किसने गोल मारा था। और गोल्डन ग्लोव किसे मिला, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे फ्रांस के। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस देश ने जीत हासिल की? स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। अगला है जुलाई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की पहली शहरी नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना को किस आरक्षित वन क्षेत्र में सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ मंजूरी प्रदान की? ये वन क्षेत्र है कुकरायल आरक्षित वन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास में है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दोस्तों इस वन क्षेत्र के अंतर्गत जो पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय होते हैं उसकी मंजूरी के साथ ही भारत की पहली शहरी नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना की मंजूरी प्रदान की है। ये देश की पहली जो है भारत की पहली शहरी नाइट सफारी होगी। और दोस्तों ये सिंगापुर के मॉडर्न नाइट सफारी है उसके मॉडल पे ये बेस्ट होगी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसके द्वारा भी अनुमति लेना होता है। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। याद रखिएगा वैधानिक निकाय है ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसकी मंजूरी किसी भी नए चिड़ियाघर या सफारी के लिए अनिवार्य होती है, तो इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। विश्व की ये 5वीं नाइट सफारी होगी। इसके पहले जो 4 नाइट सफारी सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया में खुल चुका है। भारत में 5वां खुलने जा रहा है। अगला है दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक अनब्रोकन माई बैटल विथ कैंसर एंड द विल टू लीड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विज्ञानी डॉक्टर अखिलेश गुप्ता द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कैंसर पर बेस्ड है ये। गैर संचारी रोग, दोस्तों गैर संचारी रोग वो रोग होते हैं, वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं फैलती हैं, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं और ये दीर्घकालिक होते हैं, धीमे धीमे प्रगति करते हैं, जिन्हें क्रोनिक डिजीज भी कहा जाता है।
जैसे इसमें हार्ट के जो हार्ट अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक आते हैं, ये सब गैर संचारी रोग हैं। कैंसर, श्वसन के रोग, अस्थमा, ये सब मधुमेह, डायबिटीज़ गैर संचारी रोग हैं। अगला है लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो ये जीता है भव्य गुणवाल। भव्य गुणवाल ने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते गए हैं दोस्तों। तो यही है भव्य गुणवाल, जो लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीती हैं। भारत का प्रदर्शन लिथुआनिया में दोस्तों विल्नियस में इसका आयोजन किया गया था और इसमें 1 गोल्ड और 3 रजत जीते गए हैं। हरियाणा की रहने वाली ये भव्य गुणवाल जिन्होंने गोल्ड जीता है, और रजत सौमिल मैती पश्चिम बंगाल के राजस्थान की निश्चित कलानी और पंजाब का अनमोल कुमार, इनके द्वारा ये 3 हैं, इनके द्वारा रजत पदक सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट है विश्व शतरंज समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे। और ये 1924 में फीडे की स्थापना के उपलक्ष्य में, जो फीडे उसकी स्थापना किया गया था, इसी के उपलक्ष्य में ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। भारत में शतरंज दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में, गुप्त काल में जो शतरंज है वहीं से शुरू किया गया था गेम है। तो भारत का ये अपना गेम है, और भारत में हाल फिलहाल में 99 ग्रैंड मास्टर जो अब तक बन चुके हैं। तो भारत में शतरंज का माहौल काफ़ी अच्छा है। बिहार से देखते हैं, बिहार के कृषि प्रधान क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए 3,934.05 करोड़ रुपये की लागत से किस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को बाढ़ रोधी इंजीनियरिंग उपायों के साथ 4 लेन में उन्नत किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो नेशनल हाईवे NH31 है और NH231 कन्या पुनिया खंड, इनको अब 4 लाइन में डेवलप किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को 4 लेन में उन्नत किया जा रहा है, जिससे दोस्तों इस रीजन में जो मखाना की खेती होती है और केले की खेती होती है उसको बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ उत्तर भारत में जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो बाढ़ से प्रभावित इन क्षेत्रों में बाढ़ रोधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करने में मदद मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों ये इसको 4 लेन में अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही था। थैंक यू।